बदतरीन दुश्मन जिसने मेरे साथियों का कत्ल करवाया, जिसके हुक्म पर इस महाजर कौम के साथ ज्यादती हुई, मैंने उस तक के लिए कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन आज ये कह दे कि मैं पाकिस्तान के जुग्राफिया में रहकर, पाकिस्तान के अंदर रहकर महाजर कौम के हुकूक के उसूल की जद्दोजहद करूंगा, और मुझसे गलती हुई, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, मुझसे गलती हुई, मैंने महाजर कौम की शनाख्त खत्म करने की कोशिश की, मैं इस महाजर परचम तले दोबारा से काम करना चाहता हूं, खुदा की कसम किसी की परवाह किए बगैर उस बदतरीन दुश्मन का इस्तकबाल करने के लिए आफाक जाएगा। इसलिए कि आफाक नजरियाती, आफाक का किसी शख्सियत से इख्तिलाफ नहीं है। आफाक का किसी से भी अगर इख्तिलाफ है तो सिर्फ इसलिए कि वो महाजर नजरिए से निराफ कर गया। जो शख्स इस महाजर नजरिए से जुड़ेगा उसको मैं अपने साथ खड़ा करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। महाजर कौम को उसके जायज हुकूक, उसका जायज हक दिलवाना है। इख्तिदार में उसी तरह हिस्सा चाहिए जिस तरह सिंधी को हिस्सा मिलता है, इख्तिदार में उसी तरह हिस्सा चाहिए जिस तरह इख्तिदार में पंजाबी को हिस्सा मिलता है, इख्तिदार में उसी तरह हिस्सा चाहिए जिस तरह बलोच और पठान को मिलता है। इस सारी जिद्दोजहद के अंदर 100 साल भी लगे, शिकस्त नहीं माननी, हक हासिल करके रहना है। जिन इदारों ने, जिन ताकतों ने इस कौम को तकसीम करने के लिए हर जगह पर लीडरशिप बनाई थी, इस कौम को तकसीम करने के लिए बनाई थी ना, अलग अलग धड़े जो बनाए थे इस कौम को तकसीम करने के लिए बनाए थे ना, जब वो ताकतें तुम्हें तकसीम करने के दर पे थी, उन्होंने अलग अलग लीडरशिप बनाने की कोशिश की, वो तुम्हें कभी एक नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है कि ये उन ताकतों की उस साजिश को रद्द करके अपनी कौम के मफाद में एक होने की कोशिश करें। इनमें ताकत नहीं है, और जब लीडरशिप में ताकत नहीं हो तो फिर कौम को एक होना पड़ेगा। मुझे एक एक करके तमाम लोगों के बारे में सोच के बताओ कि कौन ऐसा शख्स है जिसने नजरिए की वजह से अल्ताफ से इख्तिलाफ किया। अगर महाजर नजरिए की वजह से इख्तिलाफ किया होता तो मुत्तहदा बनने के बाद अलहदगी इख्तियार कर देनी चाहिए थी। अगर इस वजह से इख्तिलाफ किया कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा था, तो इस कौम की मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है कि वो ये भूल जाए कि 2007 में अल्ताफ हुसैन ने हिंदुस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी। और ये तमाम लोग जो आज बहादुराबाद या PIB या PSP किसी भी हवाले से इस महाजर कौम को बेवकूफ बनाते हैं, ये सब के सब टीवी पर बैठकर अल्ताफ की वकालत कर रहे थे। इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से भी तुमने अल्ताफ से अलहदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि वो तुम्हारा मोहसिन था, तुम उसको अपना रूहानी बाप कहते थे, उसकी बगल में बैठकर तुम फोटो बनवाकर फख्र महसूस करते थे। लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आया तुमने अपने उस मोहसिन से इनकार कर दिया जिसको अपना रूहानी बाप कहते थे, उससे तुमने अलहदगी इख्तियार कर ली। इख्तिलाफ की वजह नजरिया नहीं था, इख्तिलाफ की वजह महाजिर कौम के साथ गद्दारी नहीं थी, इख्तिलाफ की वजह पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर अफशानी नहीं थी, बल्कि इख्तिलाफ की वजह सिर्फ ये थी कि तुम अल्ताफ से अलहदगी इख्तियार करके अपने सर बचाना चाहते थे। मैं पूछता हूं तुमसे कि किसके कहने पर ये अलग अलग धड़े बने? कौन ले गया था फारूक सत्तार को उठाकर? रूहानी बाप तो कोई और निकला। तो बहुत ताकतवर जंगल का बादशाह जिसको आप शेर कहते हैं, वो भी जब नज़ा के आलम में होता है ना तो उसको भी कुत्ते नोच रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना। आज जिस पोजीशन में अल्ताफ चला गया, आज सब उसके ऊपर अगर भोंके भी, बहादुरी है। तुम्हारा ये भाई उस वक्त अल्ताफ हुसैन की मुखालफत की थी और कोई जाती मुखालफत नहीं थी। ये सब आप सबके जहन में होना चाहिए, कोई जाती मुखालफत नहीं थी। मैंने सिर्फ अल्ताफ हुसैन से ये कहा था कि देखिए, हमने महाजर नाम पर कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवानों ने इस महाजर नाम पर कुर्बानियाँ दी हैं, माओं ने अपने लखते जिगर इस महाजर नाम पर कुर्बान किए हैं, बूढ़ों ने अपने जवान बेटों को कब्रों में अपने हाथों से उतारा है सिर्फ इस महाजर नाम पर। खुदा के वास्ते इस महाजर लफ्ज़ से इन्हिराफ मत कीजिए।
जब तक इस महाजिर कौम के मसाइल हल नहीं हो जाएं, आप दूसरों की बात करना छोड़ दीजिए। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि उनको किसी ने कह दिया कि आपकी तो बादशाहत है, आपको शालीमार बाग लाहौर के अंदर इस्तकबाल दिया, तो वो वाकई बादशाह सलामत बने हुए थे। उनको ये एहसास हुआ कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे चलेगा। एक काउंसलर पंजाब से आप मुंतखब करा सके? आपने मुतहदा बना ली, लेकिन एक काउंसलर कभी आपने अंदरूनी सिंध से मुंतखब कराया? आपकी जड़ें महाजिर कौम के अंदर थीं, आपकी जड़ें आज भी महाजिर कौम के अंदर हैं। इस महाजिर कौम से अलहदगी इख्तियार करके, इस महाजिर लफ्ज़ से अलहदगी इख्तियार करके, उन माओं के, उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके आप पूरे पाकिस्तान की बात करने चले थे। रिजल्ट क्या निकला? मैंने अल्ताफ की इस वजह से मुखालफत की थी। मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं था और आज भी मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। आज आप सबको इस बात का एहसास होगा कि अगर उस वक्त हम अपनी इस महाजिर शनाख्त से दस्तबरदार होने की बजाय उसी पर कायम रहते, तो आज जो हम 20 साल पीछे चले गए, 25 साल पीछे चले गए, वो हम पीछे जाने की बजाय ये सफ़र हम आगे की तरफ तय कर चुके होते।